अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हैरी से होंगे। तो आज हम बात करेंगे एज फ्लेयर के रिलेटेड कि एज फ्लेयर से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि एज फ्लेयर की जो सीरीज़ है ना वो नहीं है। बहुत से लोग हैं ना जो कहते हैं कि एज फ्लेयर की सीरीज़ है, मगर एज फ्लेयर की सीरीज़ नहीं है। जैसे कि गो टू है, गो टू की भी सीरीज़ नहीं है। अगर होगी भी तो 10 से 20 तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो एज फ्लेयर है ना उसका जो अकाउंट नंबर है ना वो बिग है, तो उसके आगे आप कैसे कोई सीरीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो एज फ्लेयर का मैं आपको सिंपल छोटा सा मेथड बता देता हूँ। ठीक है, तो इससे काफ़ी दोस्तों को शायद पता हो एज फ्लेयर से मतलब कि थोड़ी बहुत एंट्रीज लगाकर हम अर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यू है जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप एज फ्लेयर से आप एज फ्लेयर पर वर्क करें। ठीक है, आप वेल्स फार्गो जैसे जो है ना अकाउंट्स, वो आप 5000 4000 का ले रहे हैं, 6000 का ले रहे हैं। जो न्यू है, मैं न्यू के लिए बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाज़ का जो अकाउंट्स है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, किसी में बिलिंग नहीं आती। आजकल ये मसला चल रहा है कि सीरीज़ वर्किंग नहीं है, उसके बाद विड्रा का इशू है। ठीक है, ये सारा कुछ है। तो न्यू जो बंदे इसमें वर्क कर रहे हैं, जो आए हैं, तो उनके लिए यही है कि आप एज फ्लेयर जैसे बैंक में वर्क करें और थोड़ा थोड़ा करके आप अर्निंग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, खुद करें, बेशक अपनी टीम हायर ना करें। आपके पास टीम ना हो तो कोई इसका इशू ज़्यादा नहीं है, आपको बैंक क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, जिनको बैंक क्रिएट करना नहीं आता वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं बता दूंगा कि बैंक कैसे क्रिएट करना है, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी कर दीजिए करें। ठीक है, और जो भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है ना वो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले एज फ्लेयर का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। आपने अकाउंट किसी से बाय नहीं करने, क्योंकि अब अगर आप अकाउंट बाय करेंगे 150 से 200 रुपीज़ में, ठीक है, तो वो उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारी अर्निंग इतनी होगी एक अकाउंट से $2 या $1.5 यही हमारी अर्निंग होगी। कैसे होगी? सबसे पहले आपने एज फ्लेयर के अकाउंट्स बनाने हैं। एज फ्लेयर के जो है ना आपने अकाउंट्स बना लेने हैं। तो जब एज फ्लेयर के आप अकाउंट्स बना लेंगे तो उसका अकाउंट नंबर, रूटिंग नंबर, फ्लैश आईडी और उसका जो नेम है ना कैपिटल में लिखते हैं ना आप सब जब बैंक बनाते हैं, तो आपने वो नेम कॉपी करके रख लेना है। या तो आप गूगल शीट में रख लें, ठीक है, या तो किसी नोट पैड जैसे ये मैंने रखा हुआ है ऐसे रख लें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, बिलिंग हो रही है गूगल पे पर भी, गूगल पब्लिशर पर भी। ठीक है, थ्रू वीपीएन्स, आरडीपी बिलिंग हो रही है। बिलिंग ओल्ड जिनके पास जीमेल्स है ना वो बिलिंग इजीली लगा सकते हैं। मेरी 4 से 5 प्रोफाइल पर 5 एंट्रीज पूरी लगी थी एक जीमेल पर, मगर मेरी जो जीमेल थी ना वो 2-3 साल ओल्ड थी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना एज फ्लेयर में आप एंट्री लगानी कैसी है, जैसे ये मैं बता दूँ आपको। ठीक है, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आप बैंक नेम है स्टीफन फील्ड। ठीक है, तो जब हम एंट्रीज लगाएंगे ना तो वहाँ पर पहले लिखा आता है कि नेम लिखें। तो हमने पहले ये नेम जो आपके बैंक का होगा ना वो लिखना है। जैसे आप पहले बिलिंग्स लगाते रहे हैं कि बैंक्स का नेम जो मर्जी लिख दें, उसका कोई इशू नहीं होता, मगर एज फ्लेयर में ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास सीरीज नहीं है, आपने एक ही अकाउंट से बिलिंग करनी है। तो आपने स्टीफन फील्ड जैसे समझ ले, मैंने वहाँ पर जाके नाम लिखा, स्टीफन फील्ड लिख दिया। ठीक है, मैंने सेविंग पर सेलेक्ट किया और वहाँ पर अकाउंट नंबर और रूटिंग नंबर दे दिया। ठीक है, और मैंने एक एंट्री लगा दी। इसी तरह मैंने दोबारा स्टीफन फील्ड वहाँ पर नाम लिखना है, दोबारा वहाँ पर चेकिंग पर जाकर, ठीक है, अकाउंट नंबर, रूटिंग नंबर दोबारा फिल करना है उधर और दोबारा एक एंट्री लगा देनी है। ठीक है, दूसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री पर दोबारा आपने स्टीफन फील्ड लिखना है। नेम जो अकाउंट आप लगाएंगे ना उसी के रिलेटेड नेम लिखना है, नेम कोई चेंज नहीं करना है। ये ना हो कि आपकी जो पेमेंट है ना वो गूगल वेरीफाई ना करे और आपको वो आपके अकाउंट पे ना आए। ठीक है, तो ये आपने श्योर कर लेना है कि आपने नेम जो है ना, जो जिससे आपका अकाउंट बना है ना, वहाँ पर जाके आपने एज फ्लेयर का जो भी नेम रखेंगे, अपने बैंक का जो भी एसएसएन आपने लिया है, जिस बंदे का भी लिया है, वहाँ पर जाकर आपने ये नेम लिख लेना है। ठीक है, और ये आपकी एक अकाउंट की 3 एंट्रीज लग गई हैं। अब दूसरा अकाउंट है, दूसरा अकाउंट में मेरी, ठीक है, ये मैंने नेम कॉपी किया, उसी तरह मैंने उसमें पुट किया और सेविंग पे जाकर ये मतलब कि अकाउंट और रूटिंग दिए और उसके बाद एंट्री लगा दी इसी तरह।
ठीक है। इसी तरह आपने या तो आप एक दिन में 50-60 अकाउंट बनाएं, ठीक है, उसके वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, उसके या मतलब कि वर्किंग डेज में भी नहीं तो अगर आप सैटरडे संडे को बना लें ना 50 से 60 अकाउंट, 100 अकाउंट ऐसे सन, आपको अगर नहीं पता कहाँ से बाय करने हैं तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपने परचेज करने हैं तो कोई भी जो रियल सेलर्स होंगे ना उनसे आप परचेज कर लें, ठीक है। 70-80 रुपीज़ का जो है ना एसएसएन मिल जाता है। इसी के साथ आपने 50 से 60 अकाउंट्स बना लेने हैं या 100 अकाउंट्स बना लेने हैं। उन 100 अकाउंट्स में इसी तरह एक अकाउंट पे 3 एंट्रीज लगेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 3 एंट्रीज लगेंगे। तो आप ये है ना कि वहाँ पर $2 आएंगे, ठीक है, 1.5 या 2 तो इसी तरह डॉलर जब 50 अकाउंट्स में आ जाएंगे तो आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट में, इसी तरह अप टू 150 तक आपने इस तरह डॉलर आखिरी अकाउंट तक भेजने हैं, सारे प्रीवियस अकाउंट्स के डॉलर जो हैं, ठीक है। जैसे आपके पास $100, $80, $70, 70, 60, 50, 100 हो गए हैं ना, तो आपने या उसको विड्रा करवा लेना है या किसी एक्सचेंजर को दे देना है, वो खुद विड्रा करवा लेगा, या तो वेस्टर्न यूनियन से विड्रा हो जाता है, पेपाल में भेज दे वहाँ से हो जाता है, जैसे मर्जी आपका, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने इससे विड्रा ले लेना है, ठीक है। ये था एस फ्लेयर का मेथड, ठीक है। इसकी कोई सीरीज़ नहीं है, काइंडली किसी के चक्रों में ना आए जो आपको मतलब कि पैसों की सीरीज़ कह रहा है कि मैं दूंगा, मगर वो सीरीज़ वगैरह नहीं है एस फ्लेयर की, तो आपने इस तरह इस पर वर्क करना है। अब रही बात गो टू की, तो गो टू में ऐसे वर्क नहीं होता, क्योंकि गो टू जो है ना वो $2 दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करता इस तरह, ठीक है। एस फ्लेयर में हो जाते हैं, एस फ्लेयर से आप $0.30 भी करेंगे ना तो वो दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो जैसे शुरू में मैंने कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं ये वीडियो अपलोड किया करूँगा जो आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।